Hi everyone, good morning all of you. Welcome to the New Sasta YouTube channel. All the video of the New Sasta have been made according to the demand of the students under the guidance of experienced teachers while watching the upcoming competition examinations. All the questions are very important and all the audience is going to benefit greatly. So guys, इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करना. बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो पे दिया गया है आप लोगों के लिए. सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. P is to Q 3 is to 4. देखिए ये इजी ही है क्वेश्चन. Q is to R equal to 4 is to 5 and R is to S equal to 2 is to 3. Find the value of P is to Q is to R is to S. मैं इसका टेक्निक पहले ही बता चुका हूं, तो इसको बिल्कुल ऐसे पुट कर देना है और इनटू कर देंगे, हम लोग निकाल देंगे. 2:3 इंटू करके इस निकाला जाता है. जो ये मेथड मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी फिर से बता रहा हूं. देखिए इसको इनके साथ इंटू करना है, इसको इनके साथ इंटू करना है. तो 3 इंटू 4 इंटू 2, इसको इनके साथ इंटू करना है, इसको इनके साथ करना है. 4 इंटू 4 इंटू 2, इसको इनके साथ करना है, इसको इनके साथ करना है. 4 इंटू 5 इंटू 2 और इसको इनके साथ, इसको इनके साथ. तो 4 इंटू 5 इंटू 3. और कहीं अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना. देखिए ये 4 कैंसिल हो रहा है और कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है. तो 6 is to 8 is to 10 is to 15. ये हम लोग का आंसर है. ये P का वैल्यू, Q का वैल्यू, R का वैल्यू और ये S का वैल्यू है. बिल्कुल शॉर्ट पे. आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Find the value of x and the capacity of the container respectively. तो क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छी तरह. A cylindrical container is having the top surface of a liquid at a level of 4/7 of its full level. From this, if X liters is removed, the container is 1/4 full. Finally, 35 liters is added to the container from this position, making it half full. Find the value of X and the capacity of the container respectively. देखिए कि 1/4 फुल, 1/4 फुल. आप अगर टोटल को आप X लेते हैं तो X ले लिए. फाइनली इस 35 लीटर इज एडेड. और इसमें ये क्या किया है कि 35 लीटर को ऐड कर दिया है. और यहां पर और एक ये है लेवल. ये सारी चीजों को ध्यान देना है. तो इसमें अगर 1/4 एक सपोज करके निकाल देंगे और कितना ऐड किया था 35 लीटर. देखिए 35 लीटर ऐड कर दिया गया था, 1/4 इसमें देखिए रिमूव कर दिया गया था. ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है. तो यानी दोनों इक्वल हो गया. तो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा 140 लीटर. ये हम लोग का कैपेसिटी एक का आंसर निकल गया है. अब दूसरा क्या कर रहा है कि 4/7 और वॉल्यूम को आप लोग अगर किसी तरह से वॉल्यूम को आप लोग V सपोज कर लीजिए, आयतन को V सपोज कर लीजिए. ये आयतन बोला जाता है. और इसमें 1/4 निकल गया तो बचा कितना V. ये कंप्लीट वॉल्यूम बनता है. और देखिए X को आप लोग कंटेनर का वैल्यू समझ लिए थे, तो वैल्यू एक सपोज कर लिए थे आप लोग. और देखिए V4 वॉल्यूम है. यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 28
इधर सॉल्व करते हैं। 28 बनता है और 16 माइनस 7, तो ये 9/28 v बना इक्वल टू x। देखिए यहां पर v का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। वही x का वैल्यू हम लोग का आंसर है। तो ये 9/28 v इक्वल टू x, ये हम लोग का कैंसिल हो सकता है। अगर नहीं हो रहा तो यहीं पर छोड़ देते हैं। और देखिए जगह नहीं है तो उसके लिए मैं साइड से इसको मिटा करके लिख दे रहा हूं आप लोगों को। एक आंसर आ गया है 140, इसको ध्यान देंगे। इतना कैपेसिटी का है। ये हम लोग का x का वैल्यू था 140। देखिए x का वैल्यू को यहां पर हम लोग पुट कर देंगे, ये निकल जाएगा। x का वैल्यू नहीं, ये वॉल्यूम हो सकता है, इसको v ले लीजिए। अब इसको पुट कर देते हैं। 9/28 v का वैल्यू 140 और देखिए x निकल जाएगा तो हम लोग को x का वैल्यू निकल जाएगा यहां से। 9 5 जो 45, देखिए 45। तो हमारा दो आंसर दिख रहा है, 140 और ये 45। यही दोनों आंसर है हम लोगों का, 140 एंड 45। क्वेश्चन थोड़ा टफ था, डिफिकल्ट था। घुमा ऑफ द कंसाइनमेंट वाज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2/3 of the consignment was sold at a profit of 6% and the rest at a loss of 3%. If however there was a overall profit of 540, the value of the consignment was, हिंदी में भी एक बार देख लीजिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। देखिए 2/3 of the consignment was sold, मतलब जो भी कंसाइनमेंट था, जो भी डिलीवरी गुड्स था, आर्टिकल्स था, उसको 2/3 बेच दिया गया 6% के लाभ पर, 6% के लाभ पर, और जो बचा एंड द रेस्ट, और जो बचा वो 3% की हानि पर बेचा। यदि इफ हाउवर देयर वाज ए ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ, यदि कह रहा है कि वो सभी में से प्रत्येक का, सभी का टोटल प्रॉफिट 540 रुपया हो तो कंसाइनमेंट का वैल्यू क्या था, यहां मेंशन कर रहा है। तो इसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, शॉर्ट में हम लोग बनाएंगे। देखिए 2/3 6% प्रॉफिट में बेचा। देखिए प्रॉफिट का साइन पॉजिटिव होता है। 3% जो रेस्ट, देखिए 2/3 बेचा तो रेस्ट कितना हुआ, तो 2/3 से आप लोग 1 माइनस करेंगे, 1 से इसको माइनस करेंगे 2/3 को, तो कितना बचेगा 1/3। देखिए ये ऐसे ओरली करना चाहिए आप लोगों को, लेकिन मैं साइड पे लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो 1/3 को 3% का लॉस से बेचा। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, तो 2 to 4 - 1 तो 3% हो गया, जो कि इसका ये 540 प्रॉफिट में बेचा था। क्लियर है। अब यहां पर सीधा सीधी दिख रहा है कि 3% इक्वल टू 540, सो 100% निकाल दीजिए। आंसर आप लोगों का सामने दिख रहा है। तो 18,000 हो जाएगा आंसर। थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए मदर टू दैट ऑफ हर डॉटर इज 9:4। 10 years ago the ratio of their age was 7:2. What are their present age? कह रहा है हिंदी में भी, एक बार देख लीजिए। तो एक मां का और उसके बेटी का वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज 9:4 का अनुपात में है। 10 बरस पहले उन दोनों का एज 7:2 था।
तो अब करा कि वर्तमान उम्र क्या है उन दोनों का। सेपरेट कर दीजिए रेशियो को 9:4 और उसके नीचे लिख दीजिए 7:2 और क्रॉस इनटू कर दीजिए। 7 4 जे 28, 9 2 जे 18, तो बचा हम लोग का 10। अब ये 10 से जितना ईयर्स पहले बोला है 10 ईयर्स इंटू 10 कर दीजिए। देखिए यहां रेशियो का डिफरेंस देखिए 9 to 4, 5 का डिफरेंस है। 4 और 5 9, 5 का है, और 2 और 5 7, तो यहाँ 5 का डिफरेंस है। उसको इस तरह का कर दीजिए तो हम लोग का आया 5। ठीक है, ये आंसर नहीं है। और 5 को इनके साथ एक बार इंटू कर दीजिए तो 9 5 जे 45, ये देखिए मदर का एज निकल गया, और 5 4 जे 20, ये डॉटर का एज है। ठीक है, तो 45 और 20 हम लोग का आंसर है। तो 45 मदर का एज हो जाएगा और डॉटर का एज 20 ईयर्स। देखिए ये आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट पे। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो डिफरेंस है देखिए 5 का डिफरेंस है उसको यहां इंटू कर दीजिए, और जितना ईयर्स बिफोर आफ्टर कुछ भी बोले 10 साल पहले या 10 साल के बाद जो भी बोलेगा तो यहीं पर उसको लिखना है। आफ्टर बिफोर से कोई मतलब नहीं होता है टेक्निक से, ट्रिक से। और आप इसको क्रॉस इनटू कर लीजिए। 7 4 जे 28 और 9 2 जे 18, तो 28 में 18 माइनस करेंगे तो हमारा 10 आया। तो देखिए यहाँ पर 10 पुट कर देना, कैंसिल हुआ 5। इस 5 को यहां इंटू करेंगे तो ये मदर का एज निकल जाएगा। इस 5 को यहां इंटू करेंगे तो डॉटर का एज निकल जाएगा। तो यही मैंने किया अभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टोटल मनी among A, B and C is। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। A एंड B है सम अमाउंट ऑफ मनी इन द रेशियो 5:4। देखिए A और B दो पर्सन है जिनमें से कुछ राशि का अनुपात उन पे था 5:4, 5 व्हाट B हैज, और C के पास जो अमाउंट है वो B के पास का अमाउंट से 2 गुना है। एंड व्हेन दे सैट टुगेदर, और वे लोग एक दूसरे से बात करते हैं। A सैड ही हैज ₹700, तो एक ने कहा कि उनके पास 700 रुपया है। देन द टोटल मनी अमाउंट ए बी एंड सी इज, तो कह रहा है कि टोटल अमाउंट निकालना है ए बी सी का। ए बी सी की कुल राशि आप लोगों को निकालना है। तो देखिए ए और बी का रेशियो गिवन है 5:4। अब यहां सी एक कंडीशन है जो कि ट्वाइस है किसका, तो बी का। अब ये देखिए ए का अमाउंट पता है 700, लेकिन ए का रेशियो भी पता है, तो यहां से आप लोग बी का निकाल सकते हैं। बी का जिसका फाइंड आउट करना है उसका न्यूमरेटर बना देना है, और जिसका टोटल राशि गिवन रहता है वो डिनोमिनेटर। यहां पर 700 इंटू कर दीजिए। देखिए हमारा निकल जाएगा 560, बी का निकल गया। तो बी का 560 निकला। जब बी का 560 निकला तो बी का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो आप लोगों को सी का निकल जाएगा। तो इंटू 2 कर दीजिए तो सी का वैल्यू हो जाएगा 1120। ए का निकाल दीजिए। ए का तो पता है ही, यहां 700 है और ए का 700। सबको प्लस कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, सबको प्लस कर दीजिए। हमारा आंसर है तो 2380 आंसर है। एक बार प्लस कर लेते हैं। 700 ए का, सी का, बी का, और इधर 560 और इधर 700। 2380 सही आंसर है। पीटी में सभी के लिए है निफ्ट नाटा यूसीट और बैंकिंग एसएससी रेलवे पीसीएस जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
to the cost of one peer. तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को. 5 apples and 4 pears cost as much as 7 pears and 3 apples. Find out the ratio of the cost of 1 apple to the cost of 1 apple. तो एक एप्पल और एक पियर्स का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है. तो इसको ऐसा कर दीजिए 5a प्लस 4p इक्वल टू 7p प्लस 3a. देखिए सेम टर्म कर दीजिए. एप्पल्स को वन साइड कर दीजिए और ये पीएस को वन साइड कर दीजिए. तो 2a और ये 3p. तो a बाई पी करेंगे ना तो 3/2. सो आप लोगों को पता चल ही रहा है कि a इज टू पी इक्वल टू 3:2. ये हम लोग का आंसर है 3:2. आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स आर बॉयज. एक बार पढ़ लेते हैं. इन ए क्लास 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड 14% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स. If 10% of boys are players, then what percentage of players are boys? हिंदी में भी एक बार देख लीजिए. इन क्लास एक कक्षा में 70% सभी स्टूडेंट का 70% लड़के हैं और 14% सभी छात्रों का प्लेयर्स है. यदि 10% बॉयज आर पर प्लेयर्स कह रहा है कि उसमें से 10% बॉयज अगर प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स आर बॉयज. तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत जो प्लेयर्स है बॉयज का कितना प्रतिशत है. तो अगर टोटल स्टूडेंट को आप लोग 100 ले लिए, इनमें से 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट आर बॉयज. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा 70%. 70. 14% ऑफ ऑल स्टूडेंट आर प्लेयर्स. अब नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑल स्टूडेंट्स 14%. तो ऑल स्टूडेंट हमारा 100 है तो 14 बना. अब 10% ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स. देखिए ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट आर बॉयज. ये नंबर ऑफ यहां पर बॉयज कर दीजिए. देखिए ये बॉयज मेंशन किया है, बॉयज प्लेयर्स हो गया. अब इसमें से जो बॉयज आर प्लेयर्स मतलब इतना में से 10% जो है नंबर ऑफ बॉयज प्लेयर्स है. तो 10% निकाल दीजिए किसका 70 का. तो 7 हो जाएगा. अब इसी का परसेंटेज पूछा है 7 और नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स ये हमारा बॉयज का इंटू 100 कर दीजिए. देखिए ये 50% हम लोग का आंसर 50% है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सब देखेंगे पीटी में सभी के लिए. सभी क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और घर में प्रैक्टिस करेंगे, वो ज्यादा बेस्ट होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एंड E by F equal to 1/4. Then ABC by DEF का वैल्यू निकालना है. तो EF तक है. हम लोग क्या करेंगे कि A by B कर लेते हैं और इंटू B by C कर दीजिए. पलट ये B by C इंटू C by D करिए. तो 1/3 इंटू 2 इंटू 1/2. देखिए ये तीनों को इंटू कर दिया हम लोग. B कैंसिल हो जाएगा और C भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा. देखिए A by D बच रहा है. A by D इक्वल टू 1/3.
अब b बाई सी इंटू सी बाई डी इंटू डी बाई ई करिए। b बाई सी का वैल्यू 2, c बाई डी का वैल्यू 1/2, d बाई ई का वैल्यू देखिए 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये c कैंसिल, डी कैंसिल, तो b बाई ई इक्वल टू 3। अब c बाई डी बाई ई और e बाई एफ कर दीजिए, तो डी कैंसिल, ई कैंसिल, तो c बाई डी का वैल्यू देखिए 1/2, d बाई ई 3, e बाई एफ 1/4, 3/8, तो e बाई एफ ये e बाई एफ बन गया। अब देखिए सब को हम लोग इंटू कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो शायद यहां नहीं दिखेगा ऐसा मुझे लग रहा है, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन और यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं। तो a बाई डी, b बाई सी और e बाई एफ, c बाई है ये, तो 1/3 और ये 3 और ये 3/8 कैंसिल, तो हमारा आंसर बना 3/8। सो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।